रक्षाबंधन पर मायके से ये 3 चीज़ें कभी मत लाना। गुड लक 7313 में आप सभी का दिल से स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार आते ही हर बहन के मन में अपने मायके की याद ताज़ा हो जाती है। माँ के हाथ का खाना, भाई से छोटी छोटी नोक-झोंक, बचपन की शरारतें और फिर राखी बांधते समय आंखों में आने वाले आंसू। लेकिन आज की कहानी में एक माँ अपनी बेटी से ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर बेटी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। माँ कहती है, बेटी, रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीज़ें अपने ससुराल कभी मत लेकर आना, वरना धीरे धीरे तुम्हारे घर की खुशियाँ कम हो सकती हैं। बेटी घबरा जाती है और पूछती है, माँ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? माँ जो जवाब देती है वह सिर्फ इस बेटी के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख बन जाता है। तो आखिर वो 3 चीज़ें क्या थीं और क्या सच में उन चीज़ों को घर में लाने से कोई अनहोनी होती है? इसका जवाब कहानी के अंत में मिलेगा, इसलिए कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए। एक प्यारा सा परिवार एक छोटे से शहर में नंदिनी नाम की लड़की रहती थी। शादी के बाद नंदिनी अपने पति अमित, सास सरला देवी और ससुर के साथ रहती थी। नंदिनी का मायका बहुत दूर नहीं था। उसकी माँ कमला और छोटा भाई रोहित वहीं रहते थे। नंदिनी की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन रक्षाबंधन आती वह फिर से छोटी बेटी बन जाती जो भाई राखी के बदले अपनी पसंद की चीज़ें मांगा करती थी। इस बार भी रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले रोहित का फ़ोन आया। दीदी, इस बार राखी बांधने ज़रूर आना। नंदिनी हंसकर बोली, भैया मैं नहीं आऊँगी तो तुम्हारी कलाई सूनी रह जाएगी क्या? रोहित बोला, मेरी कलाई तो सूनी रहेगी ही, लेकिन मेरी जेब भी सूनी हो जाएगी क्योंकि दीदी को तो राखी के बाद तोहफा चाहिए। दोनों हंसने लगे। पास बैठी सरला देवी भी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, जा बेटी, भाई के साथ त्योहार अच्छे से मना कर आना। नंदिनी ने सास के पैर छुए और बोली, माँ जी, आपके लिए भी मायके से कुछ लेकर आऊँगी। सरला देवी ने कहा, मेरे लिए कुछ मत लाना, बस खुश होकर वापस आ जाना। मायके में रक्षाबंधन के दिन नंदिनी सुबह सुबह मायके पहुंची। माँ ने दरवाजे पर बेटी को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। आ गई मेरी बच्ची। नंदिनी माँ से लिपट गई। माँ, मैं तो बस 2 दिन के लिए आई हूँ। माँ बोली, माँ के लिए 2 दिन भी 2 महीने जैसे होते हैं। तभी रोहित पीछे से बोला, माँ पहले मुझे राखी बंधवा लेने दो, फिर भावुक होना। सब हंस पड़े। नंदिनी ने भाई की कलाई पर राखी बांधी। रोहित ने बहन को उपहार दिया। नंदिनी ने कहा, भैया तूने मेरे लिए इतना क्यों खरीदा? रोहित बोला, दीदी, बचपन में आपने मेरी कितनी चीज़ें छीन कर खाई हैं, अब हिसाब बराबर कर रहा हूँ। घर में हंसी गूंज उठी। दोपहर तक सबने साथ खाना खाया, लेकिन शाम होते होते नंदिनी की विदाई का समय आ गया। माँ ने बेटी के लिए एक बड़ा सा बैग तैयार किया था। उसमें मिठाई, अचार, घर के बने पापड़, कुछ कपड़े और कई छोटी छोटी चीज़ें थीं। नंदिनी ने बैग देखा और कहा, माँ इतना सब क्यों दे रही हो? माँ बोली, बेटी, माँ के घर से बेटी खाली हाथ थोड़े ही जाती है। नंदिनी मुस्कुराई, लेकिन तभी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आवाज़ अचानक गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, बेटी, एक बात याद रखना, इस बैग में 3 चीज़ें कभी मत रखना। नंदिनी हैरान हो गई। कौन सी 3 चीज़ें माँ? माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, पहली पुरानी कड़वाहट
नंदिनी समझ नहीं पाई। माँ ने कहा, बेटी, मायके में कभी किसी से मन दुख जाए, कोई बात बुरी लग जाए तो उसे अपने ससुराल तक मत लेकर जाना, क्योंकि एक घर की छोटी सी बात जब दूसरे घर में पहुंचती है तो कई बार छोटी बात बहुत बड़ी बन जाती है। नंदिनी चुप हो गई। माँ ने दूसरी बात कही, दूसरी तुलना, अपने ससुराल की तुलना मायके से मत करना। मायके में माँ अपने हाथ से खाना खिलाती थी, तो इसका मतलब यह नहीं कि ससुराल में हर कोई उसी तरह खाना बनाए। मायके में भाई हर बात मानता था, तो इसका मतलब यह नहीं कि पति भी हर बात उसी तरह माने। हर घर का अपना तरीका होता है बेटी। नंदिनी की आंखें झुक गईं। माँ ने तीसरी बात कही, और तीसरी चीज़ सबसे खतरनाक है, किसी की कही हुई बात। नंदिनी ने पूछा, मतलब? माँ बोली, बेटी, अगर मायके में किसी ने तेरे ससुराल के बारे में कुछ कहा तो उसे तुरंत अपने घर में मत ले जाना, और अगर ससुराल में कोई मायके के बारे में कुछ कहे तो उसे मायके में मत लेकर जाना, क्योंकि रिश्तों में सबसे बड़ी दरार अक्सर चीज़ों से नहीं, बातों से पड़ती हैं। नंदिनी माँ को देखती रह गई। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, मायके से मिठाई लेकर जाना, आशीर्वाद लेकर जाना, भाई का प्यार लेकर जाना, लेकिन मन का बोझ मत लेकर जाना। घर लौटने के बाद नंदिनी ससुराल लौट आई। सरला देवी ने पूछा, बेटी, माँ कैसी हैं? नंदिनी मुस्कुराकर बोली, बहुत खुश थी माँ जी। फिर उसने माँ की दी हुई मिठाई और अचार सबको दिया। घर में सब खुश थे, लेकिन उसी रात नंदिनी के मन में माँ की बातें घूम रही थीं। पुरानी कड़वाहट, तुलना और किसी की कही हुई बात। कुछ दिनों बाद एक छोटी सी घटना हुई। घर में खाने को लेकर नंदिनी और उसकी सास की थोड़ी बहस हो गई। नंदिनी को अचानक मायके की बात याद आई। वह चाहती तो अपनी माँ को फ़ोन करके सारी बात बता सकती थी, लेकिन उसने फ़ोन उठाया और फिर रख दिया। उसने सोचा, माँ ने कहा था हर बात एक घर से दूसरे घर में मत ले जाना। उसने सास के पास जाकर कहा, माँ जी, अगर मेरी बात से आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिए, कर दीजिए। सरला देवी ने उसे गले लगा लिया। बेटी, गलती मेरी भी थी। एक छोटी सी बात, वही ख़त्म हो गई, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिन बाद नंदिनी मायके गई। वहाँ उसकी भाभी से किसी बात को लेकर उसकी माँ की बहस हो गई थी। नंदिनी को सब पता चला। माँ बहुत दुखी थी। उन्होंने बेटी से कहा, बेटी, तू तो मेरी है, मैं तुझे सब बता सकती हूँ। नंदिनी माँ के पास बैठ गई, लेकिन सबने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अगर आपको दुख हुआ है तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं यह बात अपने ससुराल में जाकर किसी से नहीं कहूँगी। माँ कुछ देर चुप रही, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज मुझे समझ आया कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है। नंदिनी बोली, माँ, आपने ही तो सिखाया है कि रिश्ते बचाने के लिए हर बात बोलना ज़रूरी नहीं होता। वर्षों बाद समय बीतता गया। नंदिनी के घर में एक बेटा हुआ। अब वह खुद माँ बन चुकी थी। एक दिन उसका बेटा स्कूल से आकर बोला, माँ, आज मेरे दोस्त ने मेरे बारे में गलत बात कही। नंदिनी ने उसे समझाया, बेटा, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। बच्चे ने पूछा, तो क्या चुप रहना चाहिए? नंदिनी मुस्कुराई, नहीं,
बेटा, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ अपनी बात ज़रूर कहनी चाहिए, लेकिन ऐसी बात जो रिश्ते तोड़ दे उसे आगे बढ़ने से पहले सोच लेना चाहिए। उस दिन नंदिनी को अपनी माँ की कही बातें फिर याद आ गईं। उसे समझ आया कि माँ ने उसे कोई अंधविश्वास नहीं सिखाया था। माँ ने उसे रिश्तों को संभाल के रखने की समझ दी थी। कहानी की सबसे बड़ी सीख दोस्तों, रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीज़ें बिल्कुल मत लाना। पहली, पुरानी कड़वाहट। दूसरी, अपने मायके और ससुराल की बेवजह तुलना। और तीसरी बात, किसी की कही हुई ऐसी बात जो रिश्तों में आग लगा दे। ये 3 चीज़ें किसी थैली में दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर इन्हें मन में लेकर हम एक घर से दूसरे घर जाते हैं तो रिश्ते ज़रूर कमज़ोर हो सकते हैं। इसलिए इस रक्षाबंधन पर मायके से लौटते समय अपने साथ सिर्फ माँ का आशीर्वाद, भाई का प्यार और बचपन की मीठी यादें लेकर आइए। और अगर कोई शिकायत है तो उसे प्यार से वहीं सुलझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, लेकिन एक गलत बात उन्हें तोड़ने के लिए काफ़ी हो सकती है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आप बचाना चाहते हैं, तो आज से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। कम बोलिए नहीं, लेकिन ऐसा बोलिए जिससे रिश्ते जुड़े रहें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। गुड लक 7313 चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने परिवार की उस बहन, बेटी या माँ तक ज़रूर पहुँचाएँ जिसे इसकी ज़रूरत हो सकती है। कमेंट में ज़रूर लिखें, रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अपना गुड लक 7313।